यार मुझे एक बात बताओ, साइंस लेने का मतलब क्या है? अगर यही क्वेश्चन मैं इंडिया की 90% पॉपुलेशन से पूछूं ना, तो वो मुझे बोलेंगे कि साइंस का मतलब है यहाँ तो जेई, यहाँ तो नीट। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जेई हो ना हमारा और जब नीट ना निकले। तो क्या हमारी लाइफ खत्म हो जाती है? क्या हमारा साइंस का सफर जेई और नीट के साथ ही खत्म हो जाता है? क्या इसके अलावा साइंस में कुछ है ही नहीं? अब मेरी बात सुनो, साइंस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस बिल्डिंग के 2 दरवाजों के बारे में ही तुम्हें बताया गया है, वो है जेई और नीट। लेकिन पूरी बिल्डिंग तुम्हें किसी ने दिखाई नहीं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो ऑप्शंस बताऊंगा जो ना कि तुम्हारे स्कूल में किसी ने तुम्हें बताए होंगे, ना कि तुम्हारी कोचिंग में किसी ने बताए होंगे, और ना ही तुम्हारे घर में कभी डिस्कस हुआ होगा, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें साइंस की पूरी बिल्डिंग दिखाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहो। अब सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि साइंस लेने में तुम्हारे पास 3 अलग अलग रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है तुम्हारा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का। ये रास्ता तो हम सबको पता है। इस रास्ते के दरवाजे हैं तुम्हारे एग्जाम्स जैसे कि जेई, तुम्हारे स्टेट सीईटीज और बिटसेट जैसे एग्जाम्स। और दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास मेडिसिन और हेल्थ केयर का, और इस रास्ते को भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस रास्ते में घुसने के लिए जो हमारे एग्जाम्स हैं वो है नीट जैसे एग्जाम्स। लेकिन जो तीसरा रास्ता है ना, उस रास्ते के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करता है, और वो रास्ता है हमारा प्योर साइंस एंड प्योर रिसर्च का। अब प्योर साइंस और प्योर रिसर्च की दुनिया में जाने के लिए तुम्हें एग्जाम्स देने पड़ते हैं जैसे कि आईआईटी, नेस्ट, और तुम्हें प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं जैसे कि बीएससी प्रोग्राम्स। अब देखो, इन तीनों फील्ड्स में अगर मैं पूरे करियर ऑप्शंस गिनने बैठ जाऊं ना, तो ये वीडियो बेसिकली 2, 3, 4 घंटे से भी ऊपर जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ वही करियर ऑप्शंस बताऊंगा जो कि जेन्युइनली एक्साइटिंग है, हाई पेइंग है और वेरी हाईली रेलिवेंट है आज की इस सेंचुरी में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड की। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अब ये सब तो यार रियल हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्साइटिंग और न्यू ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग में जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन से प्यार है तो ये फील्ड टोटली तुम्हारे लिए है। अगर तुम कंपनीज जैसे कि डीआरडीओ, इसरो और इंडिया की और भी प्राइवेट स्पेस कंपनीज में काम करना चाहते हो तो तुम इस फील्ड में जा सकते हो। इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर अभी बहुत बूम पे है और तुम इसमें जरूर एनरोल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगर तुम्हें मेडिकल डिवाइसेस बनाने में इंटरेस्ट है, तुम्हें एमआरआई जैसी चीज़ें पसंद है, तुम्हें पेस मेकर्स जैसी चीज़ें पसंद है, तो तुम इस फील्ड में ज़रूर जा सकते हो। अब दिक्कत यह है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें मेडिकल फील्ड से होना है। ये चीज़ें इंजीनियर्स बनाते हैं और तुम्हें मैथ्स के साथ, बायो के साथ इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी अगर तुम्हें इस फील्ड में जाना है तो। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। अगर तुम्हें क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना पसंद है, तुम्हें क्लीन वाटर सिस्टम, पॉल्यूशंस और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट है, तो तुम इस फील्ड में ज़रूर एनरोल कर सकते हो। ये फील्ड फ्यूचर की वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स में से एक है। तो अब बात करते हैं डेटा साइंस एंड एआई की। देखो, टेक्निकली ये इंजीनियरिंग तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे आईआईटीज और बहुत सारे एनआईटीज आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि इन फील्ड्स में आपको स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं। तो बेसिकली आज की डेट में जितनी डेटा साइंटिस्ट और एआई की डिमांड्स हैं, उससे 10 गुना कम उनकी सप्लाई है। तो अगर आपको इन फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही एक हाई पेइंग करियर हो सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की। देखो, अगर तुम्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब फील्ड से प्यार है, अगर तुम्हें न्यूक्लियर प्लांट्स डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट है, तो तुम ज़रूर इस फील्ड में जा सकते हो। इंडिया अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम एक्सपैंड कर रहा है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो मैसिव है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम ज़रूर इस फील्ड में आगे जा सकते हो। तो नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो है नैनो टेक्नोलॉजी। अगर तुम्हें एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने हैं, अगर तुम्हें ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही एक एमर्जिंग फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, एनर्जी, हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और सप्लाई बहुत कम है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ये फील्ड बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही हाई पेइंग हो सकती है। तो देखो, इतनी सारी फील्ड्स तो मैंने तुम्हें बता दी और ये सारी बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही हाई पेइंग है और बहुत ही रेलिवेंट है। तो तुम खुद देख सकते हो कि इंजीनियरिंग सिर्फ सीएस, सिर्फ मैकेनिकल, सिर्फ सिविल नहीं है। इंजीनियरिंग में एक पूरी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया के बारे में हमें पता ही नहीं। तो अब बात करते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ केयर फील्ड के बारे में। देखो, नीट के बारे में सुनते ही सबके दिमाग में सिर्फ एमबीबीएस आता है, बट मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में एमबीबीएस के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस के अलावा और भी काफ़ी कुछ है, तो हम उन चीज़ों को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है रिसर्च मेडिसिन। तो देखो, ये लोग वो होते हैं ना जो कि
पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन वो नई बीमारियों के बारे में रिसर्च करते हैं, न्यू ड्रग्स डिस्कवर करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी दुनिया की हेल्थ बढ़ाने में। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करने में इंटरेस्ट है तो आपको इस फील्ड की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अब जो दूसरी फील्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पब्लिक हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो बेसिकली डिसीज आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना, हेल्थ पॉलिसीज बनाना, ये सब इस फील्ड में आता है। अब कोविड जैसी बीमारी ने हमें सिखाया ही है कि इस फील्ड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इस फील्ड में ज़रूर जा सकते हो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट न्यूरोसाइंसेस। तो ब्रेन जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, अगर आपको उसके बारे में पढ़ना पसंद है, आपको डिजीजेस लाइक एल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज के बारे में पढ़ना पसंद है, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। न्यूरोसाइंस रिसर्चर्स की इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही स्पेशली बहुत कमी है, तो ये फील्ड बहुत ही हाई पेइंग फील्ड भी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फार्मेसी। तो अगर आपको ड्रग डिज़ाइन पसंद है, आपको रिसर्च लैब्स में जाके ड्रग्स पे काम करना पसंद है, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करने का मन करता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फील्ड में जाने के लिए सिर्फ नीट जरूरी नहीं है, आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स भी दे सकते हैं जैसे कि जीपैट। तो जो नेक्स्ट फील्ड है वो है फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। अगर आपका मन करता है कि मुझे स्पोर्ट्स इंजरीज सॉल्व करनी है, मुझे स्पोर्ट्समैन के साथ पूरी दुनिया घूमनी है और वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स इंजरीज को सॉल्व करना है, तो ये फील्ड आपके लिए है। ये फील्ड बहुत मैसिव है और बहुत ही ग्रोइंग है। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट आई विल टॉक अबाउट इज वेटरिनरी साइंस। तो बेसिकली अगर आपको एनिमल्स का ट्रीटमेंट अट्रैक्ट करता है, अगर आपको एनिमल्स की फूड सेफ्टी अट्रैक्ट करती है, अगर आपको जूनोटिक डिसीजेज जैसी डिसीजेस पे काम करने का मन करता है, तो आपके लिए ये फील्ड बहुत एप्ट है। तो जो लास्ट फील्ड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायबिटिक्स। तो देखो, आप सबको पता ही है कि इंडिया में लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत ही ज़्यादा हाई राइज पे हैं। डिसीजेस जैसे कि हार्ट डिसीजेस, आपकी डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब एपिडेमिक में कन्वर्ट होती जा रही हैं और न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड बहुत है इंडिया में। तो ये फील्ड बहुत ही एक हाई राइजिंग फील्ड है विद हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, इतनी सारी फील्ड्स मैंने आपको बताई, तो आपको पता चल गया होगा कि हेल्थ केयर सिर्फ डॉक्टर्स की फील्ड नहीं है। हेल्थ केयर में एमबीबीएस और डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत कुछ और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो अब उस फील्ड के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में जनरली कोई डिस्कस करता नहीं, प्योर साइंस एंड रिसर्च। तो बेसिकली इस फील्ड में कैसे जाना है और इस फील्ड के जो करियर ऑप्शंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस फील्ड में जाने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जान लो। सो द फर्स्ट एग्जाम इज IIT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको इंडिया के टॉप 7 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो आपको IIT एग्जाम देना पड़ेगा। इन इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, टॉप रिसर्च फैसिलिटीज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और भी बहुत कुछ मिलेगा। और इन इंस्टीट्यूट से निकलने वाले बच्चों को वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में PhD करने का मौका भी मिलता है। जो दूसरा एंट्रेंस एग्जाम है वो है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपको नाइजर और CEBS जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो आपको नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इन इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद आपको सेम लेवल ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज, सेम लेवल ऑफ फैकल्टीज, सेम लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस एंड अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स मिलती है जो कि आपको आइजर्स में भी मिलती थी। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट के चलाए हुए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे कि KVPY प्रोग्राम। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप होशियार हो, तो आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। आपको क्लास 11 से लेके PhD लेवल तक की स्टाइपेंड मिलती है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। अब देखो यार, रास्तों के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन करियर्स का क्या? तो कौन से ऐसे करियर्स हैं जो कि तुम चूज कर सकते हो इस फील्ड में जाने के बाद? तो पहला करियर ऑप्शन है एस्ट्रोफिजिक्स। अगर आपको प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, कॉस्मोस, ब्लैक होल्स, ये सब चीजें इंटरेस्ट करती हैं तो ये फील्ड लिटरली आपके लिए है। आप इंस्टीट्यूट्स जैसे कि ISRO, IUC, AA, टिफर जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाके एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च कर सकते हो। जो दूसरी फील्ड है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। फ्यूचर का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटिंग। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सब इस फील्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्चर्स ऑलमोस्ट 0 हैं। तो बहुत ही मैसिव फील्ड है विद वेरी हाई डिमांड। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको जरूर इस फील्ड में जाना चाहिए। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मरीन बायोलॉजी। आपको पता है इंडिया की 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। सो मरीन बायोडाइवर्सिटी, ओशन कंजर्वेशन, अंडर वाटर रिसर्च, ये फील्ड इंडिया में ऑलमोस्ट अनटच्ड है। तो नेक्स्ट फील्ड है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। DNA, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर, कैंसर ट्रीटमेंट जैसी चीजें इसी फील्ड के अंदर आती है। तो बेसिकली फ्यूचर की मेडिसिन यहीं से लिखी जाने वाली है। तो नेक्स्ट फील्ड है क्लाइमेट साइंस। ग्लेशियर्स, मॉनसून्स, सी लेवल राइज, इंडिया डायरेक्टली अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट साइंटिस्ट की डिमांड ग्लोबली एक्सप्लोर कर रही है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेंसिक साइंस।
क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डीएनए एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी, डिजिटल फॉरेंसिक्स। इंडिया में फॉरेंसिक साइंटिस्ट की बहुत कमी है और जुडिशरी भी इस फील्ड को कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड की तरफ आप ज़रूर देख सकते हो। तो नेक्स्ट फील्ड है साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, ब्रेन रिसर्च। इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ इस फील्ड की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। तो जो लास्ट फील्ड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुरियल साइंस। तो डेटा, इंश्योरेंस, रिस्क एनालिसिस, एक्चुअरीज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वेल पेड प्रोफेशंस में से एक आता है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको डेटा से प्यार है, आपको स्टैटिस्टिक्स से प्यार है, तो आप इस फील्ड में ज़रूर जा सकते हैं। तो देखो यार, ये 3 फील्ड्स में तो मैंने आपको करियर बता दिए, लेकिन अब आपको मैं कुछ ऐसी फील्ड्स बताऊंगा, कुछ ऐसे करियर्स बताऊंगा जो कि 2030 तक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर्स होंगे इंडिया में। तो फील्ड्स जैसे कि सिंथेटिक एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड बायोटेक्नोलॉजी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि 2030 तक वन ऑफ द हाईएस्ट इन डिमांड फील्ड्स होंगी। तो अगर आपको इनमें से किसी भी फील्ड्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि आपको IIT और नेस्ट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा सके ताकि आप इन सारे फील्ड्स में से किसी भी फील्ड में जा सको, तो आप हमारा होमी बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड फॉर मोर अपडेट्स एंड गाइडेंस फॉलो साइस्ट्रा क्लास 11th यूट्यूब चैनल। ओके, बाय बाय।